ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आइयो मित्रों, आज हम ध्यान के बारे में कुछ बातें आपको बताएंगे। ध्यान क्यों करना है, ध्यान करने से क्या होता है, ध्यान करने से क्या होगा और उससे क्या हमें लाभ मिलता है, और ध्यान क्यों करना चाहिए और इसके क्या लाभ है, हम इसको समझेंगे। जैसा कि पहले हमको समझना पड़ेगा, हमारी शरीर जो है एक यंत्र समान है। जैसा कि कोई यंत्र, कोई अपना गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के लिए हम लोग को पेट्रोल डालना जैसा ज़रूरी होता है, वैसा ही हमारे शरीर के लिए, शरीर चलने के लिए, जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें मिलता है अन्न भोजन करने से, फलाहार करने से, अन्न भोजन करने, जो भी हम खाते हैं उससे ऊर्जा निर्माण होता है। वैसा ही हमारी शरीर चलता है। मगर उसके साथ साथ तो प्राण शक्ति भी हमें चाहिए। उस कॉस्मेटिक एनर्जी भी उतना ही आवश्यकता है उस शरीर के लिए, जितना पेट्रोल के साथ साथ गाड़ी को ऑयल की ज़रूरत होती है। वैसा ही खाना हम खाते हैं, ठीक है, खाने के साथ साथ जिस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भी उतना ही महत्व है इस शरीर चलने के लिए। जब हम लोग सोते हैं ना रात को, जब सोते समय हमारी बॉडी रिचार्ज होती है, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति से कनेक्टिविटी होती है, तो हमारी शरीर प्राण शक्ति को संग्रह करती है। इसलिए हमारी बॉडी संपूर्ण फुल रिचार्ज हो जाती है। हम रात को अगर अच्छा नींद अगर आता है, 7 घंटा, अगर 6-7 घंटा अगर कम से कम भी अगर हम लोग नींद लेते हैं, तो सुबह समय हम लोग उठेंगे तो एकदम फ्रेश होके, फ्रेश मूड में उठेंगे और एक एनर्जी के साथ हम उठ के हम कामकाज कर सकते हैं। दिन भर बढ़िया सा हम लोग वातावरण के साथ हम रह सकते हैं। इसलिए ध्यान करना अत्यंत आवश्यकता है। जब हम लोग ध्यान करते हैं ना, हमारी जो चेतना शक्ति, हमारी जो ऊर्जामय कोश जो है, मूलाधार से सहस्त्रार चक्र, सप्त चक्र जो है हमारी, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्टिविटी हो जाती है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान जब लगता है, हम उस परम चैतन्य शक्ति से कनेक्टिविटी में जब होते हैं, तो हमारी बॉडी भरपूर मात्रा में उस ऊर्जा शक्ति को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति को हमारे शरीर के भीतर जो प्रवेश होती है उसका पूरा ग्रहण करती है। भरपूर मात्रा में ऊर्जा हमें मिलने से, हम मेडिटेशन करने से हमारी शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, वैवाहिक जीवन में आने वाले बहुत ही गतिरोध को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। एक उत्साही जीवन जीने के लिए, एक आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें ध्यान करना अत्यंत आवश्यकता है। ध्यान करने से हमारी शरीर स्वस्थ होंगे, हमारी मन स्वस्थ होगा, शारीरिक समस्या, पीड़ा सब दूर होंगे। अगर दिननित्य अगर कोई भी व्यक्ति आधा घंटा भी अगर ध्यान करता है, तो भी उसके जीवन में खुशियाँ आ सकती है। वो आनंद से रह सकता है, निरोगी रह सकता है। विशेष करके कोई किसी का भी देखो, आजकल जो एसिडिटी का जो रोग सामान्य हो चुका है, आजकल एसिडिटी हो गए या अपच हो गए, कब्ज की बीमारियाँ, जो बहुत सारे, मैं आजकल नौजवान लड़के को भी देख रहा हूँ, तो 20-22 साल, 25 साल, 30 साल के लड़के को भी, आदमी को भी वो चीज़ें समस्या आ रहा है। तो हम लोग अगर रोज़ ध्यान साधना करेंगे तो हमारी शारीरिक समस्या भी
ठीक हो सकती है। आप सोचो कैसा उस ब्रह्मांडीय एनर्जी हमारे शरीर में काम करती है, वो कैसा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब हम ध्यान करते हैं, हमारी जो ऊर्जा, जो लेने वाला जो एक स्विच जो होता है ना, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्टिविटी हो जाती है। जब आप आदमी जब ध्यान लग जाता है, जब मूलाधार की शक्तियाँ वो ऊर्ध्वगामी बहने स्टार्ट हो जाती है। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति जब कनेक्टेड होती है हमारी शरीर में, जैसा मूलाधार से लेकर जब सहस्त्रार चक्र तक जो सप्त चक्र है, कहीं पर भी अगर हमारी चक्र अगर ब्लॉकेज है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अगर अड़चनी जो निर्माण हो रहा है, कोई शरीर का स्वस्थ नहीं है, तो कोई इसलिए ये सब क्यों होता है कि हमारे शरीर में प्राण शक्ति के अभाव के कारण हमारे शरीर में जो ऊर्जा संचार सही तरीके से नहीं होने के कारण ही ये बीमारियां पैदा होता है। इसका खून सर्कुलेशन में अगर कोई बीमारी है, किसी चीज़ की अगर प्रॉब्लम्स अगर है, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है और प्राण शक्ति का अभाव है, आपका रहन सहन, खाना पीना, सोना उठना, हर चीज़ें भी अब डिस्टर्ब हो चुके हैं, समझ लेना। इसलिए ये सब चीज़ें ठीक करने के लिए हम लोगों को रोज़ नियमित आधा घंटा 1 घंटा, जो सांसारिक लोगों को जिसको समय भी नहीं, तो खुद के लिए समय निकालना चाहिए। आप अगर उस दिन भर अगर वही सोचोगे, खाओ पियोगे, कुछ धन के पीछे भागोगे, मुझे ये काम करना है वो काम करना, काम तो करना चाहिए और करना भी पड़ेगा आपको, उसके बिना तो नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि कर्मभूमि। तो उसमें भी हो सके अपने आप के लिए कुछ समय निकालना भी अत्यंत जरूरी है। देखो, अगर कुछ पाने के लिए कुछ तो आपको खोना ही पड़ेगा। मैं आजकल लोगों को देख रहा हूँ, तो जैसा कि 20-22 साल होते ही कुछ ना कुछ काम करने लग जाते हैं, फिर 60 साल 50 साल 60 साल तक काम करते 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 कुछ पैसे धन इकट्ठा करेगा। हाँ, तो उसके बाद में फिर 50-55 हो गए, 60 हो गए, कुछ ना कुछ बीमारी ऐसा लग जाती, तो फिर 5 साल 10 साल बीमारी का जो अनुभव करते 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 फिर जो भी पैसा जो इकट्ठा करता है, उसमें से मैक्सिमम पैसा तो पूरा उसने हॉस्पिटल के लिए खर्च करना पड़ता है। क्यों भाई, जितना करो, जितने से हमारा परिवार चले सही से, कुछ पैसे बचाओ, आगे काम करते रहो। फिर अगर आप क्षमता से अगर ज़्यादा काम करोगे तो आपका शारीरिक भी सब बिगाड़ निर्माण हो जाएगा। जब एक एनर्जी है, 40 साल तक हमको ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होगा, 40 जब क्रॉस होगा तो हमें सब एक एक चीज़ें सामने आती जाएगा। शरीर का कोई दर्द चालू हो जाएगा, कोई बीमारी का प्रॉब्लम्स, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कोई बीमारी चालू ही हो जाएगा। इसलिए है उस चीज़ से बचने के लिए काम तो करो, काम तो करना पड़ेगा, काम के साथ साथ अपने लिए, अपना खुद के लिए कुछ समय निकाल कर रोज़ ध्यान करिए। मैं बोलता हूँ रोज़ जो व्यक्ति ध्यान करता है ना, उसको शारीरिक एकदम स्वस्थ हो जाएगा। आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी यंग लड़के लोगों को भी मानसिक बीमारी बहुत है। ये मानसिक समस्या क्यों आ रही है, वो डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? वो आध्यात्मिकता से वो जब दूर भागेगा तो ये सांसारिक मोह माया में जो फंस कर जो कर्म ऐसा जो करेगा कि वो ऐसा कुछ ना कुछ उसकी समस्या हो ही जाएगा, जीवन में बिल्कुल खुश नहीं रह पाएगा। जो अगर खुशी से जीवन जीना चाहोगे, समाधान से ज़िंदगी जियो, समाधान के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। फिर वो सब चीज़ें कैसा मिलेगी आपको, जैसा भाव कैसा बनेगा? समाधानी बनने के लिए भी ध्यान करने का अत्यंत आवश्यकता है। जागृत अवस्था में रहने के लिए, अपने आप को सही मार्ग पर चलाने के लिए आपको ध्यान नियमित रूप से रोज डेली ध्यान करना। ध्यान करो और स्वस्थ रहो। मन की चंचलता को मिटाने के लिए भी ध्यान करना पड़ेगा, एकाग्रता के लिए भी ध्यान करना पड़ेगा। सही आचार, सही विचार तभी होंगे आप डेली रोज रेगुलर ध्यान करोगे। ध्यान का महिमा तो अपार है भाई, कितना बोलेंगे उतना कम है ध्यान के बारे में, और क्या कितना आपको खोलिए बताएं। आपको पता है वो एनर्जी कैसा हमारे शरीर में पैसा जो ये होती है? मैं आपको पहले बताया कि सप्त चक्र जब रीएक्टिवेट हो जाएंगे तो हमारी शरीर में किस एंगल से हमारी शरीर में ऊर्जा प्रवेश करती है। जब उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब हमारे ब्रह्म रंध्र से है, इस सूक्ष्म बिंदु से
हमारी सप्त चक्र में उस ऊर्जा को बहते हुए हमारे पूरा जो 72,000 नस नाड़ियाँ जो है हमारे शरीर में, उस सभी 72,000 नाड़ियों में वो जब ऊर्जा बहती है तो आदमी निरोगी होके बाहर निकलता है, जो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। जैसा शरीर एकदम ऐसा जड़ जैसा वजन लगता है तो वो चीज़ें नहीं होंगी, एकदम 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 फ्रेश और ताज लगोगे। कोई शारीरिक और मानसिक से भी एकदम स्वस्थ और आनंदित आप महसूस करोगे डेली अगर ध्यान करोगे। आपकी आंखों की दृष्टि बढ़िया हो जाएगा। जिसको भी ऐसा कि दिमाग दुखता है, अपना माथा दुखता है, या बहुत सारे जो पेट की जो बीमारियां हैं, जिसका लंग्स का बीमारियां है, मैक्सिमम बीमारी हमारे प्राण शक्ति का संचार भरपूर मात्रा में शरीर को मिलने से ऐसा बहुत सारी बीमारियां वो ठीक हो जाएंगे। जिसको लकवा हो जाएगा, लकवा क्यों होता है भाई? वो कहीं ना कहीं आपका ब्लॉकेज ही है ना, नस नाड़ियों का जो ब्लॉकेज है। जब नाड़ी को जब ब्लॉकेज होती है तो आपका प्राण शक्ति नहीं बहती है, ऑक्सीजन बहना बंद हो जाता है उस नाड़ी में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लड भी रुक जाता है। रक्त का संचार सही मात्रा में नहीं होने से भी आपका जो पार्श्ववायु का रोग हो सकता है। वो अकेला रोग नहीं, ऐसा बहुत सारे रोग है। ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो तो फिर आपको हार्ट की बीमारी चालू हो जाएगा, हार्ट ब्लॉकेज है। वो क्यों होता है कि एक तो शरीर में आपका शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कमी है और प्राण शक्ति की मात्रा कमी है। तो उसके लिए आपको सही चीज़ें, योगा का अवलंबन करो, योगा करो। कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना तो पड़ेगा भाई। अगर आप कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो ये प्रकृति का नियम है। अगर हम बोलेंगे वही चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, हर चीज़ें चाहिए, तो कैसा पॉसिबल होगा? आपको समय भी नहीं मिलता। ऐसा कुछ समय करो, रात को खाना खाने के बाद सोने का समय कम से कम करो। अगर जिसको रात को नींद आने की समस्या है, बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ, डेली उनको गोली लेना पड़ता है सोने के लिए। जब तक वो टेबलेट नहीं लेता है तब तक उसको नींद ही नहीं आता है, क्योंकि आदत लग चुका है। रात को अच्छा नींद लेने के लिए भी आपको ध्यान करना होगा। 10 मिनट भी आप ध्यान करोगे, 10 से 15 मिनट आप अगर ध्यान करते हो सोने से पहला, तो आप नींद अच्छा तरीके से आप नींद कर सकते हो। जिसको भी नींद नहीं आता ना, खाना खाओ, जब भी सोने जाओगे तो बिस्तर पर बैठ कर 10 मिनट में आंखें बंद करके बैठ लो। 10 मिनट आप अगर 10 से 15 मिनट आप ध्यान करोगे तो आपको एकदम नींद भी आने लगेगा, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। सुबह से उठेंगे एकदम ताज हो जाएंगे, एकदम बढ़िया तरीके से नींद आपका होगा। इसलिए हर रोज ध्यान करो। ध्यान ही एक है, शरीर का भोजन है वो ध्यान। जैसा कि खाली अन्न से ही शरीर नहीं चलता, प्राण शक्ति से भी शरीर चलता है। इसलिए रोज़ अपने आप को समय दो, अपने आप की भलाई के लिए इस कार्य करो, उस प्रभु से जुड़ो, उस परम शक्ति से जुड़ो। फिर देखो परमानंद की अनुभूति भी होने लगेगी। हलो हलो। रोज़ ध्यान करो, रोज़ आनंद मनाओ, रोज़ हैप्पीनेस के साथ ज़िंदगी जियो। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ओम श्री महावतार बाबा जी नमो नमः। जय हो, जय बाबा जी।